वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग सांख्यिकी से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखा जाए। सांख्यिकी से संबंधित जो सवाल दिए रहते हैं उसमें डाटा दिया हुआ रहता है, डाटा या आंकड़ा दिया हुआ रहता है और उस आंकड़ों के आधार पर कुछ गणनाओं को करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में एक डाटा दिया हुआ है 7, 2, 9, 1, 2, 5 और 2। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको बढ़ते क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर ये डाटा कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाता है 1, 2, 2, 2, 5, 7 और 9। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले इस डाटा की गणना करनी है माध्य यानी मीन की। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी पद रहेगा उसको जोड़ेंगे और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे 1 + 2 + 2 + 2 + 5 + 7 + 9। पदों की संख्या को काउंट कर लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 से हम भाग दे देंगे। अब ऊपर जो संख्या है उसको जोड़ दिया जाए। 3 × 2 = 5, 2 = 7, 7 × 5 = 12, 12 और 7, 12 और 7 19 और 19 और 9 हो गया 28 और इसको 7 से भाग करेंगे तो जाएगा 4 बार और ये 4 होगा आपका आंसर। यानी दिए गए आंकड़े का जो माध्य यानी मीन है वो आपका क्या है, 4 है। दूसरी गणना हमको करनी है इसकी माध्यिका की। तो माध्यिका देख लिया जाए क्या कैसे है। डाटा दिया हुआ 1, 2, 2, 2, 5, 7 और 9। अब इसमें हम ये देखेंगे कि वो अंक या वो पद जो इस दिए गए आंकड़े को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता हो। देखा जाए, बाईं तरफ से 3 पद लिया जाए, दाहिनी तरफ से 3 पद लिया जाए, तो बीच में ये पद जो आता है आपका, ये वाला पद, ये आंकड़े को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात दिए गए आंकड़े में जो 2 है, जो बाईं तरफ से चौथे पद के रूप में है, वो इस दिए गए आंकड़े की क्या कहलाएगी, माध्यिका या मीन कहलाएगी। अर्थात माध्यिका जो होगी वो आपकी 2 होगी। ये तो अगर ऐसे दिया हुआ है व्यवस्थित क्रम में तब तो आसानी से देख करके आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई और अल्टरनेट मेथड से अगर इसका कैलकुलेशन करना हो तो देखा जाए कैसे करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है n + 1/2 और आगे वहाँ पद। इस फार्मूले पे देखा जाए, n का मतलब है पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में 1 जोड़ दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, तो 7 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 2 से भाग करेंगे और आगे आ जाएगा वहाँ पद। इसका मतलब है आंकड़े का जो चौथा पद है वो इस दिए गए आंकड़े का क्या कहलाएगा, माध्यिका मीन कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। चौथा पद देखा जाए 1, 2, 3 और 1 4। तो ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से भी आपका आंसर यही चौथा पद आ रहा है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद भी यही आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीका है, जो सूटेबल लगे उससे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि जो बहुलक होता है यानी मॉड जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। हमारा आंकड़ा जो दिया हुआ था ये है, इसकी क्रमिक व्यवस्था ये थी। आंकड़े में हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसी संख्या है या कौन सा ऐसा पद है जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई हो। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीटेड पैटर्न पे आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। इस डाटा को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 ऐसी संख्या है जो बाकी अन्य संख्याओं से ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अर्थात इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। तो इसका भी आंसर 2 आया है, इसका भी आंसर 2 आया है। अब परिसर रेंज कैसे निकालते हैं। जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसकी सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, 9। सबसे छोटी संख्या को देखिए वो है 1 की शक्ल में,
घटा दीजिए। 9 में से 1 को घटा देंगे, आएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो सांख्यिकी में सबसे सरलतम तरीके का इस तरह का प्रश्न बनता है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था सरल पैटर्न जिसमें आप काफ़ी आसानी से इन तमाम तथ्यों की गणना कर लिए। इसके अलावा एक थोड़ा सा घुमावदार तरीके से भी प्रश्न बनता है। जैसे एक फार्मूला लिखा है हमने, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें से कोई मान दिया हुआ है, कोई 2 मान दिया हुआ है और कोई तीसरे मान की गणना करने के लिए पूछा जाए। तो उस परिस्थिति में हम इस सूत्र की सहायता लेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई डाटा दिया हुआ है जिसका जो है मीडियन बराबर 5 दिया हुआ है और मीन बराबर दिया हुआ है 10, और आपसे पूछा जा रहा है कि मोड की गणना कीजिए कुछ इस तरह से। तो फार्मूले में ये मान रखा जाए। हम ये जानते हैं कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन, और मीडियन का मान दिया हुआ है 5, फार्मूले का माइनस, फिर दिया हुआ है 2 और मीन का दिया हुआ है 10। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो मोड बराबर हो जाएगा -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी गोइंग ये कैलकुलेशंस के तरीके होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बड़ी आसानी से आप 1-2 नंबरों को गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।